जो है इसमें एक वर्ड को अपने को चेक करना है, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, बराबर बोले तो बैलेंस, है ना, संतुलन। अब इसका पेपर में सिनोनिम नहीं आएगा बेटा, इसका पेपर में आएगा एंटोनिम, क्योंकि बैलेंस का प्रीफिक्स बच्चों को लगता है क्या, अनबैलेंस। क्या लगता है? जबकि अनबैलेंस नहीं होता बेटा, इम्बैलेंस होता है। हाँ, बैलेंस का क्या होगा, इम्बैलेंस। और एक और इसका एंटोनिम हम आपको पढ़ाएंगे, लॉपसाइडेड। बहुत ध्यान से सुनना ये वर्ड को, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, लास्ट ईयर एसएससी के एग्जाम में आया है, और अभी जो ईएसबी के जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें गारंटेड मिलने वाला वर्ड है ये, लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मीनिंग जनरली होता है तिरछा, तो बैलेंस का उल्टा क्या होगा, तिरछा, है ना। लिखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट ई में ही अभी आप यहां आगे बढ़ेंगे, तो अगला वर्ड हमको लेना है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग होगा बेटा खर्चीला। खर्चीला के लिए सिनोनिम क्या बोलोगे बताओ, लेविश। क्या बोलेंगे, लेविश। इसको ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ध्यान से समझना ट्रिक को, इधर देखो ध्यान से, ऐसा बोलना है, जो नेविश होता है वही लेविश होता है। राइम एक जैसा मिला के बोल रहे हैं ना, नेविश लेविश, है ना, तो जो नेविश होता है वही लेविश होता है। इसमें के साइलेंट है, इसको इतना पढ़ना है, नेविश। नेविश का मीनिंग होता है बेटा बेईमान। अब बोले मैडम ये कौन सी बात हुई, जो बेईमान होता है वही खर्चीला होता है। बेटा आप मेहनत से पैसे कमा के देखो और फिर उनको खर्च करके देखो, अंदर की आत्मा नहीं बोलती कि खर्च कर लो। कारण कि अपन खर्च तो कर देंगे, पर उतना ही पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ये हम ही जानते हैं। तो और वही पैसा अगर बेईमानी का है तो करो ना खर्च, क्या फर्क पड़ रहा है, और आ जाएगा। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी किसी और के सर, ये प्रोसेस चलते रहता है और खर्च मेंटेन होते रहते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे जो इस टाइप से करते हैं, पर जो बंदा एक्चुअल में ईमानदारी से कमा रहा है, घर में अपने पिताजी का रोल देखना बेटा, वो जब अर्निंग्स करके, या जिनके यहाँ माँ हेड है, माता जी कमाती है, उनका रोल देखना, वो पैसे कमा के लाएंगी, सबकी जरूरतों को पूरा करेंगी, पर जब बात अपनी खुद की आती है ना, तो वो सोचती है यार उतने पैसे बच जाएंगे तो दूसरा खर्च हो जाएगा। फिर कई बार अपन बोलते हैं ना, पापा आपके पास 2 ही शर्ट है, देखो आपने कपड़े तो ले लो। अरे बेटा अभी काम चल रहा है ना, वो आपको चेहरे पर सिकन भी नहीं लाएंगे और बोलेंगे अरे बेटा काम चल रहा है ना। वो ये नहीं बताएंगे कि बेटा अभी मैं खर्च कर दूंगा तो मेरे को उतना ही पैसा और कमाना पड़ेगा, और पैसे कमाने में मेहनत लगती है, ऐसे फ्री में थोड़ी ना आ जाते हैं पैसे। हाँ, जो बेईमान होता है, जो चीटर होता है, जो फ्रॉड करता है, लोगों को धोखा देता है, डिसऑनेस्ट होता है, उसके लिए क्या है, वो तो कमा भी रहा है और खर्च भी कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा, पापा वो मेरे दोस्त के पास देखो, उसके पास ये है और आप मेरे को नहीं दिलाते हो, तो बोलते बेटा उनकी 2 नंबर की कमाई है। सुना है ना ऐसा, साइड इनकम उनकी ऐसे ही आ जाती है, मतलब वो बंदा करप्ट है, वो ईमानदार नहीं है, तो वो कैसा है, बेईमान है, इसीलिए वो खर्च करता है। तो आप इसको याद रखने के लिए बोल रही हूँ मैं, ऐसे आपको बिल्कुल एकदम ये थोप नहीं रही हूं कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है। हमको कुल मिला के चीजें याद हो जाए, ये हमारा बेसिक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बेटा, जो नेविश होता है वही लेविश होता है, जो बेईमान होता है वही खर्चीला होता है, बोल सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रावेगेंट लिया खर्चीला, खर्चीला के लिए हमने लिया लेविश। लेविश के अलावा एक वर्ड और हम लेंगे एक्सेसिव। जो बंदा खर्चीला होता है ना बेटा, वो हर काम एक्सेस में करेगा, जहां जरूरत 2 की है 4-4 चीजें लेकर आएगा, मतलब कोई भी चीज एक्सेस में करेगा, है ना। अब इसका और ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं बेटा, मूर्ख में भी गिनती नहीं है इन लोगों की, पता है, क्योंकि एक पेपर में आ भी चुका है कि खर्चीला जो है एक्स्ट्रावेगेंट, इसका सिनोनिम क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन पता क्या था, फूलिश। आप बोलोगे फूलिश तो मूर्ख होता है, तो बेटा जो खर्चीला होता है वो मूर्ख होता है, क्योंकि कोविड जब आया उसने हमको सिखा के गया, हमने तो सीखा भाई, किसी और ने सीखा या ना सीखा, कि जो आपकी बचत थी उसी को हमने खाया है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, 15-15 महीने क्लासेस ऑफ रही बेटा, क्लास का रेंट से लेकर सारी चीजों से लेकर पूरा मैनेजमेंट अपने को करना था, तो वो सेविंग्स थी तो काम आई। अगर खर्च कर देते तो क्या खाते। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैदल चल के अपने गांव गए, कई रास्ते में मर गए,
पैसा नहीं था, और वही अगर वो बचत करके चलते, थोड़ा थोड़ा बचाते, तो आज भी बढ़िया सरवाइव करते, है ना। तो इसलिए सेविंग्स जरूरी है। तो ये जो खर्चीले लोग होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, मूर्ख होते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप खुद कमाने निकलोगे ना तब समझ में आएगा। अभी तो क्या है, दो ना पापा जी जरा, दो ना मम्मी जरा, उतने में काम हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खर्चीले का उल्टा क्या होगा बेटा, जो बचत करके चलता है, इकोनॉमिकल। कंजूस नहीं होगा, कंजूस तो खर्च ही नहीं करता। इकोनॉमिकल, फ्रूगल, ये शब्द आता है पेपर में, फ्रूगल। फ्रूगल यानी होता है मितव्ययी, जो बचा बचा के चले, ठीक है। तो ये दो वर्ड आपको यहाँ पे रेडी करना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट ई में। ई में एक अगला वर्ड देखना, बहुत काम का वर्ड है, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल मिले ही जाए पेपर में आपको। ये पढ़ो, एक्सक्लिसिट। क्या लिखा है, एक्सक्लिसिट। एक्सक्लिसिट का मीनिंग अगर अपन बात करें तो ये होता है बेटा स्पष्ट। अभी किसी एग्जाम में मैंने देखा, इसका मिस स्पेल्ट पूछा था, ध्यान से सुनो। मिस स्पेल्ट में टी कर दिया था, तो इसकी स्पेलिंग में टी नहीं होता है, CIT, एक्सक्लिसिट, स्पष्ट। स्पष्ट को आप क्या बोलोगे, क्लियर, लूसिड, विविड, लूमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांजिएंट। एंटोनिम बोलेंगे अस्पष्ट। अस्पष्ट के लिए सुनना, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, ओपैक, इवेसिव। और सुनना, एक वर्ड अभी करंट में मिलेगा आपको, एम्बिजुअस। ध्यान से देखो और पढ़ो और सुनो, एम्बिजुअस। एम्बिजुअस का मीनिंग होता है अस्पष्ट। जैसे आपने हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत, उसके पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। अब एंशिएंट हिस्ट्री के भी पहले कुछ चीजें पुरातत्व में जो बोलते हैं ना, कुछ चीजें थी जो लिखी तो गई थी पर हम समझ नहीं पाई कि वो कौन से क्या लिखा है, तो कुछ चीजें अस्पष्ट है। हम बोलते हैं ना भाई ये क्लियर, इसका प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा बोलते हैं ना, तो मतलब वो चीजें एम्बिजुअस है। एम्बिजुअस बोले तो अस्पष्ट है। क्रॉनिकल जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, तब इसमें इतने समय से इतने समय तक ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, तो वहां पर जो चीजें नहीं समझ में आती है तो उसको कहते हैं एम्बिजुअस है, मतलब ये क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट के भी एग्जाम्स में देखने को मिला है। इसके बाद एक वर्ड और बहुत पावरफुल वर्ड है, पेपर में मिलेगा, देखो ध्यान से, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मीनिंग होता है बेटा दोष मुक्त करना। मतलब किसी को कोई दोष लगा था, उससे आप उसको मुक्त कर दो, तो यहां पर हम बोलेंगे रिलीज, बोल सकते हैं, बोले भाई रिलीज कर दिया उसको, फ्री कर दिया। अच्छा, ये रिलीज और फ्री तो ऑप्शन में भी देख के बन जाएंगे। अगला वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, ACQUIT, एक्विट। अब इसको याद रखने का तरीका ध्यान से देखो। क्विट का मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना, चले जाना, और C फॉर क्राइम, तो जिसको क्राइम से छोड़ दिया गया उसको दोष से मुक्त कर दिया, एक्विट। याद हो जाएगा, क्योंकि एक्विट और एक्सोनरेट ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड एग्जाम में दिखता है ना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा, या तो दोष से मुक्त कर दो या तो दोष लगा दो। तो दोष लगाने के लिए अक्यूज, इंडिक्ट, सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड बता रही हूं मैं आपको, कन्विक्ट, इंडिक्ट, कन्विक्ट, ब्लेम, चार्ज, इंप्यूट। इंप्यूट के अलावा इम्पीच। इम्पीचमेंट शब्द सुना है, महाभियोग। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग। तो जब हम किसी पर अभियोग, अभियोग का मतलब होता है आरोप, लॉ की भाषा में अभियोग का मतलब आरोप होता है, तो आरोप लगाते हैं तो उसको कहते हैं अभियोग लगाना, इम्पीच करना। और इम्पीचमेंट यहीं से बना है, नाउन बन जाता है,
तो महाभियोग। क्लियर है बेटा इतने वर्ड्स? एक ई अल्फाबेट में एक लास्ट वर्ड देखेंगे, इरोनियस। इरोनियस का मीनिंग होता है बेटा, इसमें देखो शब्द पहचान में आ जाएगा आपको, ई डबल आर ओ, ई डबल आर ओ में एक आर और लगाओ तो ये बन जाता है एरर। एरर का मीनिंग डेली हम लोग ग्रामर में बोलते हैं ना कि ये इसमें ये एरर है, एरर गलती, बस वही मीनिंग है। कितना अच्छा होगा ना मैडम ऐसे ही सारी वोकैबुलरी हो जाती तो वोकैबुलरी सारी नहीं हो जाती, उसमें आपको उसका बेसिक पता है, रूट पता है। रूट पता होना चाहिए कि भाई जैसे यहां से इम्पीच बना तो इम्पीचमेंट, उसी से नाउन बना लिया, उसी से वर्ब बना लिया, उसी से एडजेक्टिव बना लिया, ये बनाते आना चाहिए। तो जैसे एरर का मीनिंग क्या होता है बेटा? गलती होता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो गलती को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकरेक्ट बोलते हैं, और जो करेक्ट होता है उसका एंटोनिम जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन? करेक्ट, राइट, एप्रोप्रिएट उचित। करेक्ट, राइट और एप्रोप्रिएट, ये इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एफ अल्फाबेट, ई अल्फाबेट यहां पर कंप्लीट होता है, ई अल्फाबेट यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एफ में। एफ में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड रेडी करना है, एग्जाम ओरिएंटेड है, फ्लरिश। इसको लिखना है फ्लोरिश, देखो स्पेलिंग याद रखने का तरीका, फ्लोरिश, इसको लिखना है फ्लोरिश और बोलना है फ्लरिश। प्रोनाउंसिएशन इज फ्लरिश, ठीक। इसका मीनिंग होता है सफल होना। अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि बेटा आपके नॉलेज में सफल होने के लिए क्या क्या वर्ड है, तो क्या बताओगे? सक्सीड। सक्सेस शब्द नाउन है, सक्सेस यानी होता है सफलता, और सक्सीड यानी होता है सफल होना, ये नाउन है, सॉरी ये वर्ब है, सक्सेस नाउन है। इसके अलावा और क्या बोलोगे सफल होने के लिए? ये वर्ड पेपर में थोड़ी मिलेगा सक्सीड टाइप का, तो सबको बन जाएगा। पेपर में वो कैप्स आते हैं जो सबको ना बने, जो सेलेक्टेड बच्चों को बने। तो सुनना यहां पर, पढ़ो, ट्रम्प। अब जैसे ट्रम्प बोला तो डोनाल्ड ट्रम्प का नाम याद आ जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो ऐसे बोल दो, ट्रम्प तो बहुत सफल आदमी थे, या है, थे नहीं अभी है, ट्रम्प बहुत सफल आदमी है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प से ट्रम्प सफल हो गए, सफल हो गए वो अपनी उसमें, ठीक है। तो सफल होना याद कर लो यहां से। एंटोनिम क्या बोलेंगे बेटा? फेल होना, असफल होना, ठीक है। तो फ्लरिश याद रखना बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड लेंगे हम फीबल। इसके मीनिंग को मैंने ऐसे याद किया था, फीबल दुर्बल, फीबल दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर। अब इतनी हिंदी तो आना चाहिए ना बेटा, है ना, नहीं तो यही नहीं मालूम, बोले अब मैडम आप दुर्बल का मीनिंग बताओ, है ना, तो मैं उससे अच्छा आपको पूरा इंग्लिश ही इंग्लिश नहीं पढ़ा दूंगी फिर। फीबल दुर्बल, कमजोर। कमजोर को आपकी भाषा में क्या बोलते हो आप? वीक, है ना। और क्या बोलोगे कमजोर के लिए? सुनना ध्यान से, फ्रेल। ये वर्ड भी पेपर में बहुत देखने को मिलता है, फ्रेल। फ्रेल यानी होता है कमजोर। फेंटेड, फेंट का मीनिंग होता है कप कपाना, फेंट होना, और उसमें ईडी लगाया तो एडजेक्टिव बन गया। फेंटेड यानी कप कपाता हुआ, जो आपको ऐसा कप कपाता हुआ दिखेगा ना तो आप बोलोगे कितना कमजोर है ये, है ना, दुर्बल है, तो फेंटेड। इसका एंटोनिम एक और वर्ड लेना, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी भी कमजोर होता है ना। अब इसका एंटोनिम, इसका एंटोनिम होगा बेटा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग जैसा वर्ड पेपर में आया तो सबसे बनेगा, पर इसके अलावा वो क्या हमको पढ़ना चाहिए? हमको पढ़ना चाहिए रोबस्ट। बहुत स्पेशल वर्ड है बेटा, अभी किसी एग्जाम में दिखा है, फ्रेल आया था पेपर में और एंटोनिम था रोबस्ट। तो रोबस्ट 3 वर्ड एक साथ बोलना है, रोबस्ट, लस्टी और स्टर्डी, ताकतवर। क्या बोलेंगे? रोबस्ट, लस्टी, स्टर्डी, है ना। लस्ट यानी होती है लालसा, पर लस्टी यानी होता है ताकतवर।
स्टर्डी ताकतवर, है ना। किसी एक एग्जाम में स्टर्डी भी आ चुका है। तो ये 3 वोकैब तो ऐसे परमानेंट आते हैं किसी भी एग्जाम में। परमानेंट बोले तो परमानेंट, कहीं भी चलते चलते दिख जाएंगे आपको किसी भी एग्जाम में। और जनरली अभी जैसे अगर अभी करंट में जो ईएसबी के एग्जाम्स होना है, एमपी टेट वर्ग 1, परमानेंट क्वेश्चन मिलना है यहाँ से। जैसे ये एक्सोनरेट मिलना है, आपका ये एक्सक्लेसेट मिलना है, कुछ वोकैब्स है जैसे ये लेविश मिलना है, कुछ वोकैब्स है जो ऐसे दिखते हैं कि अरे ये तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, रेगुलर वे में देखने को मिलते हैं। क्लियर। वर्ड हमें पता होना चाहिए फिक्सिशियस, पुराने समय में बहुत ज्यादा दिखता था, अभी 4-5 सालों से उतना दिख नहीं रहा है ये वर्ड, है ना। फिक्सिशियस का मीनिंग होता है काल्पनिक। सिनोनिम होगा बेटा इमेजिनरी, आर्टिफिशियल, स्प्यूरियस। एंटोनिम होगा काल्पनिक का उल्टा वास्तविक। वास्तविक बोले तो रियल, एक्चुअल, फैक्चुअल, वैलिडेट, सर्टिफाइड, प्रामाणिक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड रहेगा फ्लस्टर। फ्लस्टर यानी होता है बेटा घबरा देना या फिर किसी को भी उत्तेजित करना। उत्तेजित करने का मीनिंग होता है उकसाना। उकसाने के लिए हम बोलते हैं प्रोवोक। अर्ज, ये अर्ज शब्द को ऐसे याद करना, शेरो शायरी जब चलती है तो शायर कहते हैं अर्ज किया है। क्या कहते हैं? अर्ज किया है। पब्लिक कहती है, ऑडियंस कहती है वाह 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 वाह। फिर शायर कहते हैं अर्ज किया है, फिर पब्लिक कहती है वाह 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 वाह। अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, काहे का वाह वाह। तो वो उनको क्या कहती है? उकसाती है वाह वाह बोल के कि आगे बोलो। ठीक है, तो अर्ज याद रखना। ठीक है, उकसाना। प्रोवोक याद हो जाएगा, अर्ज। इसके अलावा GOAD, गॉड, ये अभी EPFO के पेपर में देखने को मिला है। गॉड, गॉड का मीनिंग भी होता है उकसाना। एक्साइट, एक्साइटमेंट सुना है? एक्साइटमेंट होता है उत्तेजना, और एक्साइट यानी होता है उत्तेजित करना। एंटाइस और इंसाइट। एंटोनिम, घबरा देने और उत्तेजित करने का उल्टा। किसी को भी काम करो, शांत, अलाय, अपीज। ठीक। और घबराने के लिए कंफ्यूज वर्ड भी चलता है। किसी को भी कंफ्यूज कर दिया, बोले उसने घबरा दिया था भाई, कंफ्यूज कर दिया था उसने। ठीक है। और आज का एक लास्ट वर्ड, इनमें से ही आपको पता है बेटा 2 से 3 क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े इसी में से मिलेंगे। फ्यूटाइल, ये तो बहुत ही स्पेशल वर्ड है। फ्यूटाइल, व्यर्थ, निरर्थक। सिनोनिम क्या बोलेंगे बेटा? यूजलेस, रिडिकुलस, रिडिकुलस, अनइम्पोर्टेंट। हाँ, वेस्ट से अच्छा वर्ड वर्थलेस। एंटोनिम होगा वर्थ वाइल। अब ऐसा नहीं कि वर्थलेस है तो वर्थफुल होगा, वर्थ वाइल, है ना। इंपोर्टेंट, नेसेसरी, और एसेंशियल। ये वर्ड कुछ और है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं।
अभी एमपी टेट एग्जाम में अगर बात करते हैं हम 5 क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों के फर्स्ट पेपर में, तो उसमें से भी जनरली देखा जाता है कि वोकैबुलरी ही आती है। तो बेटा अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो ये भी हो सकता है कि 5 में से 5 यहीं से मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।